हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू में स्वागत एवं अभिनंदन है। स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के लिए वन लाइनर फॉर्म में कुछ सामान्य क्वेश्चन लेकर आई हूं, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। तो आई स्टूडेंट, हम बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन स्टूडेंट कि भारत का सबसे पुराना खेल कौन सा है? तो याद रखिएगा स्टूडेंट, भारत का सबसे पुराना खेल कौन सा है? शतरंज है स्टूडेंट। फिर अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, एफईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एफईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर होता है स्टूडेंट। ठीक है, जो ये एफईडी क्या है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि यह एक प्रकार का क्या है? डिसऑर्डर है स्टूडेंट। ये किसमें होता है? तो ये याद रखिएगा कि ये किशोरियों में, यानी जो एडोलसेंस गर्ल होती हैं उनमें क्या होता है? एफईडी का जो डिसऑर्डर पाया जाता है। क्यों पाया जाता है स्टूडेंट? क्योंकि क्या है, जो एडोलसेंस गर्ल होती हैं वो अधिकतर क्या होता है, अपने फिगर को मेंटेन करने के लिए, यानी जीरो फिगर रखने के लिए क्या करती हैं? कम खाना खाती हैं। ठीक है, अपने आप को स्लिम ट्रिम देखने के लिए, दिखाने के लिए लोगों के लिए क्या करती हैं? वो अपना डाइट जो है प्रॉपर तरीके से नहीं ले पाती हैं, और जिससे क्या होता है, उनको एफईडी यानी फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर जो है ये हो जाता है स्टूडेंट। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो एफईडी है जो वो किससे संबंधित है स्टूडेंट? तो हम क्या बताएंगे कि ये एडोलसेंस गर्ल्स से संबंधित है। ठीक है, एडोलसेंस गर्ल्स का क्या डिसऑर्डर है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका कि एफएओ का फुल फॉर्म क्या है? तो याद रखिएगा कि एफएओ का फुल फॉर्म क्या होता है? फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसकी स्थापना कब हुई थी स्टूडेंट? तो याद रखिएगा कि एफएओ की स्थापना जो है 16 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। और इसका जो हेड क्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ है स्टूडेंट? याद रखिएगा कि एफओ का मुख्यालय जो है वो कहाँ है? रोम में है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है कि यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है? तो याद रखिएगा कि यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड होता है। क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड होता है। इसकी स्थापना कब हुई थी स्टूडेंट? याद रखिएगा कि 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। किसका? यूनिसेफ का। अब यहाँ पे मेरी बात आप ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट। यहाँ पे क्या होता है, एक क्वेश्चन आपका यहाँ ये भी बन सकता है कि यूनिसेफ का पुराना नाम क्या है? ठीक है, ये क्या, ये प्रेजेंट टाइम में मतलब इस नाम को दिया गया है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। लेकिन इसके पहले क्या था? इसको किस नाम से जाना जाता था स्टूडेंट? याद रखिएगा कि इसको पहले किस नाम से जानते थे? तो यूनाइटेड नेशंस, आई का क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड था इसका नाम। फिर क्या हुआ वर्तमान समय में, क्या हुआ स्टूडेंट? तो इंटरनेशनल और जो ये इमरजेंसी जो था, ये शब्द दोनों हटाकर क्या कर दिया गया? सिर्फ इसको कर दिया गया यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड कर दिया गया। ठीक है स्टूडेंट, यानी यूनिसेफ की स्थापना कब है? आपका 11 दिसंबर 1946 को है। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है कि WHO की स्थापना कब हुई? तो याद रखिएगा ये WHO की फुल फॉर्म क्या है? ये क्वेश्चन आ सकता है। तो याद रखिएगा कि WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में, जिनेवा। स्विट्जरलैंड भी आपके ऑप्शन में हो सकता है और जिनेवा भी हो सकता है स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि स्विट्जरलैंड में भी इसका मुख्यालय, स्विट्जरलैंड के किस स्थान पे है? तो जिनेवा में है। ठीक है, फिर क्या है, इसकी स्थापना है, WHO की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखिएगा कि 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को क्या हुआ था? WHO की स्थापना की गई थी स्टूडेंट। इसीलिए प्रति वर्ष जो है 7 अप्रैल को किस हम डे के रूप में मनाते हैं स्टूडेंट? तो वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाते हैं। किस डे के रूप में मनाते हैं? वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाते हैं स्टूडेंट। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में कौन सा दिन मनाते हैं हम? 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में हम मनाते हैं। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है केयर। केयर का फुल फॉर्म क्या होता है स्टूडेंट? तो देखिए, कोऑपरेटिव फॉर अमेरिकन रिलीफ एवरीवेयर। कोऑपरेटिव फॉर अमेरिकन रिलीफ एवरीवेयर। इसकी स्थापना कब हुई थी स्टूडेंट? तो याद रखिएगा कि 1946 ईस्वी में हुई थी। देखिए स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, जो यूनिसेफ की भी स्थापना क्या है? 1946 है, और केयर की भी स्थापना क्या है? 1946 है। फिर अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है कि GEP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो याद रखिएगा कि GEP का फुल फॉर्म क्या होता है? गर्ल्स एजुकेशन प्रोग्राम होता है। क्या होता है स्टूडेंट? गर्ल्स एजुकेशन प्रोग्राम होता है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है कि ICCW का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ICCW का फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल फॉर चिल्ड्रन वेलफेयर। इंडियन काउंसिल फॉर चिल्ड्रन वेलफेयर। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1952 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी स्टूडेंट? 1952 ईस्वी में हुई
हुई थी। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है कि एनसीईआरटी, एनसीईआरटी हमेशा हम बोलते रहते हैं ना, एनसीईआरटी बुक पढ़िए, एनसीईआरटी का बुक का जो है सारा क्वेश्चन क्या होता है, आपका कंपटीशन बेस होता है। ठीक है, तो देखिए एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। क्या होता है स्टूडेंट, एन से क्या हो जाएगा नेशनल, सी से काउंसिल, ऑफ, ई से एजुकेशन, आर से रिसर्च एंड ट्रेनिंग होता है। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग होता है स्टूडेंट। इसे आप लोग राइट डाउन कीजिए स्टूडेंट। अभी कुछ क्वेश्चन और रिमेन है, उसे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ये स्टूडेंट हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका एनसीटीई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो देखिए स्टूडेंट एनसीटीई का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। क्या होता है स्टूडेंट, एनसीटीई का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि अगस्त 1995 में हुई थी। कब हुई थी स्टूडेंट, अगस्त 1995 ईस्वी में किसकी स्थापना हुई थी, एनसीटीई की स्थापना हुई थी। अगला है आपका स्टूडेंट निपसिट का फुल फॉर्म क्या होता है, तो देखिए निपसिट का फुल फॉर्म क्या है स्टूडेंट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इसकी स्थापना कब हुई थी स्टूडेंट, याद रखिएगा कि 28 फरवरी 1966 ईस्वी की हुई थी स्टूडेंट। ये क्या है, निपसिट हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है स्टूडेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी क्या हुआ, अभी एक एग्जाम था उसमें क्या था, निपसिट की जो स्थापना दिवस पूछा गया था, तो क्या होगा आपका 28 फरवरी 1966 है स्टूडेंट। फिर अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है कि आईसीडीएस, आईसीडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, जिसकी स्थापना कब हुई थी स्टूडेंट, तो 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को हुई थी। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, जिसकी स्थापना कब हुई थी, कब हुई थी स्टूडेंट, 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को हुई थी। किसका, आईसीडीएस की स्थापना। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है कि ड्वेकरा का फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखिएगा कि ड्वेकरा का फुल फॉर्म क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ विमेन चिल्ड्रन रूरल एरियाज। क्या होता है स्टूडेंट, डेवलपमेंट ऑफ विमेन चिल्ड्रन रूरल एरियाज। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो सितंबर 1982 ईस्वी को हुई थी। ड्वेकरा का दूसरा नाम क्या होता है, ग्राम सेविका होता है स्टूडेंट। ड्वेकरा का दूसरा नाम क्या होता है, ग्राम सेविका होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है कि थायरॉक्सिन होता है, तो थायरॉक्सिन क्या है स्टूडेंट, यह क्या है, एक आपका हार्मोन्स होता है। थायरॉक्सिन क्या है, यह एक आपका क्या है, हार्मोन्स है। सॉरी स्टूडेंट। देखिए अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है कि लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहाँ पाई जाती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, हमेशा अधिकतर कंपटीशन के एग्जाम में ये पूछा जाता है, लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, तो याद रखिएगा कि अग्नाशय में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है स्टूडेंट, अग्नाशय में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है इंसुलिन का स्राव कौन सी कोशिकाएं करती हैं, तो याद रखिएगा कि लैंगरहैंस की दीपिकाएं जो है, दीपिकाओं से कितने सेल्स जो होते हैं, तो याद रखिएगा कि अल्फा सेल, बीटा सेल और कौन होता है, डेल्टा सेल होता है। अल्फा सेल से कौन सा जो है ये अल्फा सेल से किसका सिक्रेशन होता है, तो ग्लूकागॉन का होता है। बीटा सेल से कौन होता है, इंसुलिन का होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो इंसुलिन से बीटा मतलब इंसुलिन का स्राव कौन सी कोशिका करती है, तो बीटा सेल करती है। कौन सी कोशिका करती है स्टूडेंट, बीटा सेल। बीटा का चिन्ह कैसे, ऐसे होता है स्टूडेंट, बीटा सेल। बीटा सेल जो है क्या करती है, इंसुलिन का स्राव करती है, और अल्फा सेल किसका करती है, ग्लूकागॉन का करती है स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है कि गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स का स्राव करने वाली ग्लैंड कौन से है। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स जो है किस ग्रंथि से निकलता है, तो याद रखिएगा एडिनोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस से क्या होता है, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स का जो है स्राव होता है स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का स्राव करने वाली रचना कौन सी होती है। ठीक है, यानी प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन का जो स्राव करती है वो कौन सी रचना होती है, तो याद रखिएगा कार्पस ल्यूटियम होती है। कार्पस ल्यूटियम कहाँ पाई जाती है स्टूडेंट, तो ओवरी में पाई जाती है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कैसा हार्मोन है, तो फीमेल सेक्स हार्मोन होता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कैसा हार्मोन है, फीमेल सेक्स हार्मोन होता है स्टूडेंट। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। इसे आप लोग राइट डाउन कीजिए स्टूडेंट। अभी और हम क्वेश्चन रिमेन उसे हम कंटिन्यू कर रहे हैं।
ओके स्टूडेंट, आइए हम आगे कंटिन्यू करते हैं। स्टूडेंट, आगे कंटिन्यू करने से पहले आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है स्टूडेंट की, आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन को दबाने से इससे आपको ये बेनिफिट होगा कि मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगी स्टूडेंट। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। आइए स्टूडेंट, आगे हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, आपका उपापचयी दर किसके द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक है, उपापचयी दर किसके द्वारा नियंत्रित होता है। उपापचयी दर का मतलब स्टूडेंट होता है कि मेटाबॉलिज्म रेट जो है वो किसके द्वारा नियंत्रित होता है। तो देखिए क्या है, कौन सा ग्लैंड के द्वारा नियंत्रित होता है। क्वेश्चन का पूछने का मतलब ये है, तो याद रखिएगा कि थायराइड ग्लैंड के द्वारा क्या है, आपका मेटाबॉलिज्म रेट जो है वो क्या होता है, नियंत्रित का मतलब कंट्रोल में आता है। फिर अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। तो देखिए स्टूडेंट, मैक्सिमम लोग क्या है, आयोडीन की कमी से जो है घेंघा रोग यानी ग्वाइटर या गलकंठ रोग जानते हैं, लेकिन उसके अलावा भी दो रोग होता है। देखिए पहला क्या है, आपका घेंघा रोग होता है, ठीक है। दूसरा क्या है, क्रिटिनिज्म होता है। तो जो क्रिटिनिज्म जो होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि ये क्या है, बच्चों में पाया जाता है। किन बच्चों में, तो उन जो माताएं गर्भावस्था के दौरान क्या है, उनके भोजन में आयोडीन की जो है आवश्यकता से अधिक कमी हो जाती है, तो ऐसे बच्चे जो है जन्म के बाद क्या होते हैं, क्रिटिनिज्म के शिकार हो जाते हैं। तीसरा क्या है, आपका मिक्सीडीमा। तो मिक्सीडीमा जो होता है वो किन में होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि यह वयस्कों में होता है। किस में होता है, वयस्कों यानी बड़ों में होता है। ये किस में होगा स्टूडेंट, वयस्कों में कौन सा रोग होता है, मिक्सीडीमा होता है। और क्रिटिनिज्म किस में होता है, तो बच्चों में होता है। ठीक है, क्रिटिनिज्म किस में होगा, बच्चों में होता है। ये तीनों क्या है, तीनों जो डिफिशियंसी है जो है आपका आयोडीन की डिफिशियंसी है स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हमने तीनों जो डिजीज है एक जगह आप लोगों को दे दिया कि आप लोगों को क्या इधर उधर भटकना न पड़े स्टूडेंट। फिर अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका कि तांबे की कमी से होने वाला रोग है। तो याद रखिएगा तांबे की कमी से कौन कौन सा रोग होता है। तो देखिए विल्सन्स का रोग और मैंकी सिंड्रोम होता है। तांबे की कमी से कौन सा रोग होता है, विल्सन्स का रोग और मैंकी सिंड्रोम होता है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है कि कैल्शियम की कमी से होने वाला रोग है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ बात ध्यान से सुनिएगा, जो विटामिन डी होता है और आपका कैल्शियम क्या है, आपका खनिज लवण में आता है, और विटामिन डी आपका विटामिन है। ठीक है, तो देखिए जो रोग आपका कैल्शियम की कमी से होगा वही क्या होता है, विटामिन डी की कमी से भी होता है स्टूडेंट। यानी जो कैल्शियम की कमी और विटामिन डी की कमी से क्या होता है, एक ही प्रकार का रोग होता है। यानी कहने का मतलब ये है स्टूडेंट कि आपका क्या है, कैल्शियम की कमी से होने वाला रोग जो है वो विटामिन डी के बराबर होता है। तो जैसे देखिए पहला क्या है, आपका बोट टांग यानी धनुषाकार पैर होता है। दूसरा क्या है, रिकेट्स भी क्या होता है, विटामिन डी की कमी से होता है। और पिजन चेस्ट यानी कबूतर की छाती। ठीक है, तो ये आपका अगर ऑप्शन में अगर विटामिन डी न दे के अगर आपको कैल्शियम देता है, जैसे दे दिया कि पिजन चेस्ट नामक रोग होता है ना, किसकी कमी से होता है, तो उसमें क्या कर दिया, विटामिन डी न दे के आपको विटामिन ए, विटामिन सी और क्या दिया, कैल्शियम दे दिया, और दूसरा दे दिया तांबा। तो याद रखिएगा कि क्या हो जाएगा कि कैल्शियम की कमी से भी क्या होता है, पिजन चेस्ट यानी कबूतर की छाती वाला रोग होता है, रिकेट्स भी होता है और बोलेक्स भी होता है स्टूडेंट। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है, क्वेश्चन यहाँ पर नोट करके हमने बताया स्टूडेंट कि देखिए ये सब जितने हैं, माने बोलेक्स हुआ, रिकेट्स हुआ और पिजन चेस्ट हुआ, तो ये सब किस में होता है स्टूडेंट, ये सब क्या है, बच्चों में होता है। किस में होता है, बच्चों में होता है। ठीक है, उसी तरह से विटामिन डी की डिफिशियंसी और कैल्शियम की डिफिशियंसी यानी प्रौढ़ों में हो जाएंगी। यानी मैं जिस एज में हूँ, मुझे अगर हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है, ऑस्टियोमलेशिया हो जाएगा। प्रौढ़ों में विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होगा, ऑस्टियोमलेशिया होगा। वहीं पर क्या हो जाएगा, वृद्धों में अगर विटामिन डी और कैल्शियम की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाएगा, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है स्टूडेंट। ठीक है, वृद्धों में क्या होगा, ऑस्टियोपोरोसिस। पोरो का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, हड्डियों में छेद होना ना। पोरोसिस का मतलब क्या हुआ, हड्डियों में छेद होना। यहाँ पे क्या होती है, जब जिन वृद्धों में अगर ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है तो उनकी जो हड्डियां होती हैं वो क्या हो जाती है, भंगुर होकर मतलब झड़ जाती हैं एक तरह से, मान लीजिए। ठीक है, यानी उनमें पोर हो जाता है, छेद हो जाता है। और ये जो ऑस्टियोमलेशिया जो होता है वो किन में होता है, प्रौढ़ों में होता है स्टूडेंट। ठीक है, प्रौढ़ों में होता है ऑस्टियोमलेशिया प्रौढ़ों में, और ऑस्टियोपोरोसिस किस में होगा, वृद्धों में। और बोलेक्स, रिकेट्स और पिजन चेस्ट ये किस में होगा, ये बच्चों में होगा। किसकी कमी से, विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है, पीयूष ग्रंथि के अल्पस्राव होने वाला रोग है।
पीयूष ग्रंथि के अल्पस्राव से होने वाला रोग कौन सा होता है स्टूडेंट? याद रखिएगा कि डायबिटीज इंडिपिस होता है, इंडिपस होता है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि के अल्पस्राव से कौन सा रोग होता है? तो डायबिटीज इंडिपस होता है स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है विटामिन B2 की कमी से। देखिए स्टूडेंट, अब यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स बोल रहे हैं तो उसको आप राइट डाउन करते रहिए। देखिए विटामिन B2 का रासायनिक नेम क्या होता है? क्वेश्चन आपको पूछ दिया जाए कि विटामिन B2 का रासायनिक नेम क्या होता है, तो हम क्या बताएंगे? राइबोफ्लेविन होता है। क्या होता है स्टूडेंट? राइबोफ्लेविन होता है। विटामिन डी का रासायनिक नेम क्या होता है? तो देख लीजिएगा आप, राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन क्या है? विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो याद रखिएगा कि चिलोसिस होता है। चिलोसिस का क्या लक्षण होते हैं स्टूडेंट? तो याद रखिएगा जो होठ के जो किनारे होते हैं वो फट जाते हैं चिलोसिस में। फिर क्या है? ग्लोसिटिस होता है। इसमें क्या होता है? इसमें जो टंग होता है वो बैगनी कलर का हो जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? ग्लोसिटिस बोलते हैं। और क्या है? तीसरा क्या है आपका? एंगुलर स्टोमेटाइटिस होता है स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका विटामिन B3। विटामिन B3 का रासायनिक नेम क्या होता है स्टूडेंट? तो नियासिन होता है। क्या होता है? नियासिन होता है। विटामिन B3 का रासायनिक नेम क्या होता है? नियासिन होता है, या निकोटिनामाइड होता है, या निकोटिनिक एसिड होता है। तीनों आप नोट कर लीजिएगा, नियासिन, निकोटिनामाइड और निकोटिनिक एसिड। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो हम सभी जानते हैं पेलेग्रा होता है। लेकिन पेलेग्रा के अलावा भी मानकर इसको सम्मिलित रूप से पेलेग्रा को हम क्या बोलते हैं? तो 3D बोलते हैं। ठीक है, 3D बोलते हैं। विटामिन B3 की डिफिशियंसी से होने वाला रोग कौन सा होता है? 3D भी होता है। इसी को अलग अलग डिफाइन कर दिया जाता है स्टूडेंट। डायरिया, एक डी का मतलब होता है डायरिया, दूसरा का मतलब होता है डर्मेटाइटिस, और तीसरे डी का मतलब होता है डरमेंसिया। डायरिया जो होता है इसमें क्या होता है? इसमें जो मल है मतलब कंटिन्यू होने लगता है। और डर्मेटाइटिस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? चर्म रोग होना। डर्मेटाइटिस का मतलब क्या होता है? चर्म रोग होना। और डरमेंसिया का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? पागलपन ना। ठीक है, तो यानी इसीलिए इसको क्या कहा गया? 3D। कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट, जब इन तीनों स्टेज में अगर किसी व्यक्ति का इलाज नहीं हो पाता है प्रॉपर तरीके से, तो उसमें क्या होता है? एक डी और जोड़ जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? 4D बोलते हैं स्टूडेंट। क्या बोलते हैं? 4D बोलते हैं। और 4D का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? डेथ होता है। 4D का मतलब क्या हो जाएगा? डेथ हो जाएगा स्टूडेंट। 4D का मतलब क्या हो जाएगा? डेथ हो जाता है। ठीक है, 4D का मतलब क्या हो जाएगा? डेथ हो जाएगा। याद रखिएगा कि 3D का मतलब क्या है? डायरिया, डर्मेटाइटिस और डरमेंसिया होता है। ठीक है, आपको आ सकता है स्टूडेंट की 3D जो है किसी से संबंधित है, तो आपके ऑप्शन ए दे देगा डायरिया, ऑप्शन बी दे देगा डर्मेटाइटिस, ऑप्शन सी दे देगा ए तथा बी दोनों, और ऑप्शन डी दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका मिल सकता है। ठीक है, और क्या है? तीनों दे देगा तो तीनों हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है कि विटामिन B1। देखिए विटामिन B1 को हम क्या बोलते हैं? रासायनिक नेम क्या होता है स्टूडेंट? थायमीन होता है। विटामिन B1 का रासायनिक नेम क्या होता है? थायमीन होता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी होता है। और क्या होता है स्टूडेंट? बेरी भी क्या होता है? आर्द्र बेरी होता है, और वेट बेरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर और क्या होगा? एक सिंड्रोम और होता है, यानी जब विटामिन डी हमारे आहार में आवश्यकता से अधिक अगर विटामिन B1 यानी थायमीन की कमी हो जाती है, तो एक सिंड्रोम हो जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? वर्निस कार्साकॉफ्स सिंड्रोम बोलते हैं। देखिए आपको यही ठक दे देगा, वर्निस कार्साकॉफ सिंड्रोम जो है किस विटामिन की डिफिशियंसी है, तो आपको दे देगा विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B6। तो क्या बताएंगे? विटामिन B1 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका, क्रिटिनिज्म किस ग्रंथि के अल्पस्राव से होता है? ठीक है, देखिए क्रिटिनिज्म अभी हमने आपको क्या बताया, जो क्रिटिनिज्म हो रहा है वो किस में हो रहा है? बच्चों में हो रहा है। और किस मतलब खनिज लवण की कमी से हो रहा है? तो आयोडीन की कमी से हो रहा है। लेकिन अभी यहाँ पे एक इसी क्वेश्चन को कैसे देखिए घुमा कर भी पूछ सकता है कि जो क्रिटिनिज्म है वो किस ग्रंथि के अल्पस्राव से होता है? तो याद रखिएगा कि थायराइड ग्लैंड के अल्पस्राव से क्या होता है? क्रिटिनिज्म होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है, ग्लूकागान का स्रावण करने वाली कोशिकाएं हैं। तो अभी हमने आपको बताया कि बीटा सेल्स थी, तो वो किसका जो है सिक्रेशन करती थी? कौन से हार्मोन का? तो इंसुलिन हार्मोन का करती थी। ठीक है, वहीं पे क्या है? ग्लूकागान का स्रावण करने वाली कोशिकाएं कौन सी होती? तो अल्फा सेल होती हैं। अल्फा सेल कहाँ होती है स्टूडेंट? तो लैंगरहैंस के द्वीप कोशिकाओं पर पाई जाती हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। इसे आप लोग राइट डाउन कीजिए स्टूडेंट। अभी कुछ क्वेश्चन और रिमेन है, उसे हम आगे कंटिन्यू करते हैं।
आइए स्टूडेंट, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे कंटिन्यू करने से पहले स्टूडेंट, आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। स्टूडेंट, जो भी बच्चे हमारे को करिकुलर के हैं वो भी इस वीडियो को देखेंगे, और जो हमारे कंपटीशन के बच्चे हैं वो क्या करें स्टूडेंट, अधिक से अधिक बच्चों को ये वीडियो जो है शेयर करें स्टूडेंट। और उनके घर में जो भी मतलब BA BSc BCom BBA ग्रेजुएशन के मतलब फर्स्ट सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर या फिफ्थ सेमेस्टर में जो पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, उनके लिए क्या है, इसी चैनल पर को करिकुलर की क्लासेस चलती हैं स्टूडेंट। तो प्लीज़ आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप ये चैनल उन्हें प्रोवाइड कीजिए और उन्हें क्या है चैनल से जुड़ने का प्रयास करिए। बच्चों स्टूडेंट, आप लोग क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। बेल आइकन को दबाने से आप लोगों को ये बेनिफिट होगा स्टूडेंट कि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन क्या होगी, आपके तक जल्दी पहुँचेगी, यानी सबसे पहले पहुँचेगी स्टूडेंट। तो आइए स्टूडेंट, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, आपका क्वेश्चन है, आपका एड्रिनल कॉर्टेक्स के अल्पस्राव से कौन सा रोग होता है। ठीक है, एड्रिनल कॉर्टेक्स के अल्पस्राव से, हमने से के बाद नहीं लिखा स्टूडेंट, याद रखिएगा कि मतलब कमी से कौन सा रोग होता है ये पूछ रहा है, तो याद रखिएगा कि एडिशन का रोग होता है। ये आपका इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। एडिशन का रोग जो होता है, हमेशा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि एडिशन रोग होता है तो किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा एड्रिनल कॉर्टेक्स के से संबंधित है, या एड्रिनल कॉर्टेक्स के अल्पस्राव से कौन सा रोग होता है, एडिशन का रोग होता है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, आपका क्रांज एनाटॉमी पाया जाता है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। क्रांज एनाटॉमी जो है वो C4 पौधों में पाया जाता है। आपके ऑप्शन में रहेगा C3 C4 या दोनों, ऐसे करके रहेगा स्टूडेंट। याद रखिएगा कि जो क्रांज एनाटॉमी होता है वो कहाँ पाया जाता है, C4 पौधों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है, एंडोक्राइनोलॉजी का पिता किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा कि एंडोक्राइनोलॉजी का पिता जो है थॉमस एडिसन को कहते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है कि थायराइड ग्रंथि के अल्पस्राव से वयस्कों में होने वाला रोग कौन सा होता है। तभी हमने आपको बताया कि जो मिक्सिडीमा है तो क्या है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे क्या है, थायराइड ग्रंथि के अल्पस्राव से दे दिया है। ठीक है, इसी क्वेश्चन अभी इसके पहले क्या है क्वेश्चन आया था आपका कि आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन कौन सा है, तो उसमें क्या था, मिक्सिडीमा था। हमने बताया आपको कि जो मिक्सिडीमा होता है वो किसमें होता है, वयस्कों में यानी बड़ों में होता है। क्रिटिनिज्म किसमें होता है, छोटे में होता है। घेंगा क्या होता है, आपका गलाकंठ होता है। तो ये सब क्या है, ये सब आपके आयोडीन की कमी से होने वाला रोग होता है। तो देखिए यहाँ पर इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है कि थायराइड ग्रंथि के अल्पस्राव से वयस्कों में होने वाला रोग कौन सा होगा, तो आप क्या बताएंगे, मिक्सिडीमा हो जाता है स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है कि पीयूष ग्रंथि का नियंत्रक है, यानी जो पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन नियंत्रित करता है स्टूडेंट। ठीक है, क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है कि पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन नियंत्रित करता है, तो आप क्या बताएंगे कि हाइपोथैलेमस करता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस करता है। अब मेरी बात आप यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट। देखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहते हैं स्टूडेंट, तो मास्टर ग्लैंड कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड कहते हैं स्टूडेंट, मास्टर ग्लैंड कहते हैं। अब देखिए यहाँ प्रश्न ये उठता है, तो मास्टर ग्लैंड तो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड को क्या कहते हैं, याद रखिएगा कि मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं, मास्टर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं या मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, हाइपोथैलेमस को क्या बोलते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर। ठीक है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं या फिर मास्टर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, मास्टर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। देखिए स्टूडेंट, अब यहाँ हाइपोथैलेमस से रिलेटेड कुछ आप लोगों को रोचक जानकारी दे रही हूँ। जैसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, हम ऐसा बोलते हैं ना, जैसे कभी उदास हो जाते हैं तो बोलते हैं कि क्या हुआ, मेरा दिल टूट गया। आज बात आप ये जान लीजिए स्टूडेंट, दिल कभी नहीं टूटता है। ठीक है, दिल कभी नहीं टूटता है। जो भी हमारा दिल का काम क्या होता है, हार्ट का काम क्या होता है, सिर्फ पंपिंग द ब्लड होता है, यानी ब्लड का सर्कुलेशन करना क्या होता है, हार्ट का काम होता है। जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड होता है, यानी हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, हम खुश होते हैं, हम नाराज होते हैं, ये सब क्या है, जितनी भी हमारी मतलब इमोशंस से जुड़ी फीलिंग्स होती हैं, ये सबका मतलब किस पे कंट्रोल होता है, तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड से होता है। यानी जैसे हमें भूख की इच्छा हो रही है, हमें किसी पर प्यार आ रहा है, तो ये सब मतलब कौन फील कराता है, तो याद रखिएगा कि हाइपोथैलेमस जो है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो है वो सब, ये जितने भी सारे फीलिंग्स होते हैं, इमोशंस होते हैं, ये कौन हमें फील कराता है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड फील कराता है स्टूडेंट। ठीक है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं, मास्टर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं या फिर मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है,
अब देखिए अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है कि हार्मोन्स से पित्ताशय को सिकुड़ता है, नहीं हार्मोन्स से नहीं, हार्मोन्स जो पित्ताशय को सिकुड़ता है, यानी कौन सा हार्मोन जो है आपका पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर को सिकुड़ता है, तो याद रखिएगा कि कोलिसिस्टोकाइनिन, ठीक है। कौन सा हार्मोन से स्टूडेंट जो है आपके गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय को सिकुड़ता है, तो हम क्या बताएंगे, कोलिसिस्टोकाइनिन जो है हार्मोन जो है ये क्या करता है, गॉल ब्लैडर को सिकुड़ता है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा कि बिहार दिवस कब मनाते हैं, तो 22 मार्च को मनाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अभी इसकी पूर्व लेक्चर में क्या था, 22 मार्च को हमने क्या बताया था, वाटर डे बताया था स्टूडेंट, ठीक है। वाटर डे भी क्या करते हैं हम 22 मार्च को ही मनाते हैं। वाटर डे यानी जल दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को, और 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, बिहार दिवस भी मनाया जाता है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, कुछ बिहार से संबंधित जो है वहाँ के मतलब क्या क्या लोकल में जैसे पक्षी पशु को क्या कहते हैं, तो देखिए बिहार का जो है पक्षी कौन सा होता है स्टूडेंट, तो गौरैया होता है। बिहार का पशु कौन सा है, तो बैल होता है। पुष्प कौन सा होता है, तो गेंदा होता है। लोक नृत्य कौन सा होता है स्टूडेंट बिहार का, तो जटनी होता है। वृक्ष कौन सा होता है, तो पीपल होता है। भाषा कौन सी होती है, तो बिहार में 2 भाषाएं होती है। पहली भाषा क्या है, हिंदी, दूसरी भाषा क्या होती है, उर्दू होती है। जिला कितने होते हैं, जिला कितने हैं बिहार में, तो 38 जिला है। अनुमंडल कितना है, 101 है। विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है, यानी यूनिवर्सिटी बिहार में कितनी होती है, तो एक यूनिवर्सिटी की संख्या कितनी है, तो 21 है स्टूडेंट। फिर सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला जो है बिहार में कौन सा है, पटना है। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, शेखपुरा है स्टूडेंट। तो यहाँ पे एक पॉइंट और जोड़ लीजिएगा स्टूडेंट, मतलब बिहार की जो कला कौन सी है, तो मधुबनी है, ठीक है। कौन सी कला है स्टूडेंट, मधुबनी जो है वो कहाँ की कला है, कहाँ की पेंटिंग है, तो बिहार की पेंटिंग है। मधुबनी जो है ये बिहार की क्या है, पेंटिंग है स्टूडेंट, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोग को पूरे पॉइंट्स जो है क्लियर हो गए होंगे स्टूडेंट। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, हम मिलते हैं हम अगली क्लास में कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ओके स्टूडेंट, अपना ध्यान रखिएगा और अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस करिए स्टूडेंट, ठीक है। इस समय क्या है, वायरल का भी समय है, तो प्लीज़ आप लोग अपने मतलब स्वास्थ्य से खिलवाड़ मत करिए, क्योंकि 7 और 8 दिसंबर का आप लोगों का पेपर होने वाला। एक एक दिन आप लोगों के लिए क्या है स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, आज की क्लास आप लोग को कैसी लगी, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी सारी नोटिफिकेशन क्या हो, आप तक पहले पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट, अपना ध्यान रखिए। हैप्पी संडे स्टूडेंट।